हेलो साथियों, वेलकम बैक टू द स्टडी विथ वीर। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू लाया हूँ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर दूसरा है और फर्स्ट लेक्चर दिया हुआ है, आप हमारे प्लेलिस्ट वीडियो जाकर देख सकते हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज लाया हूँ। ठीक, तो क्लास स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा के प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो लोकसभा के प्रोमोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किनके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इस ऑप्शन 12, 8, 4, 2। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2, बी डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश। डी इज राइट आंसर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 17वां अनुच्छेद के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की विधानमंडल द्विसदनीय है? तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदृश हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा। डी इज राइट आंसर। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्र शासित प्रदेश की कुल संख्या है 5, 6, 7, 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 7 है। तो इस भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है हिंदी, देवनागरी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी। भारत के संविधान में वर्णित 18 भाषाएं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, अंग्रेजी। भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता दी जाती है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। तो भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता दी जाती है किसके द्वारा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का निर्वाचन आयोग है विधिक संस्था, प्रशासनिक संस्था, अधिनियमित संस्था, संवैधानिक संस्था। तो भारत का निर्वाचन आयोग क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक संस्था। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया? 2004, 1999, 2005 में, 2009 में। तो भारत में सूचना अधिकार किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2005 में। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के प्रमुख प्रावधान कौन नहीं है? विधान परिषद में आकार में वृद्धि, केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी बहुमत, सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति। केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों को स्थान नहीं। डी इज राइट आंसर। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 93वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज संस्था से, मौलिक कर्तव्यों से, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से, शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से एक भारत अधिनियम 1935 के मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ प्रावधान था। सी, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। अवशिष्ट विषय प्रांतीय
विधायकों को आवंटित किए गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो ऑप्शन क्या है? 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1947 का भारत सरकार नियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज राइट आंसर, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने ऑप्शन ए ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने का अधिकार पर बल दिया, विधायिका को कार्यपालिका से अलग किया, न्यायपालिका को कार्यपालिकाओं से अलग किया, विधि निर्माण का केंद्रीकरण किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने को अधिकार पर बल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत ने के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मंत्रिमंडल नहीं बना। ऑप्शन ए मध्य प्रांत, उड़ीसा, बंगाल, पंजाब। निम्नलिखित कुछ सही उत्तर दीजिए। कौन कौन इसमें बने थे? इसका आंसर क्या होगा? तो कौन होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल और पंजाब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से अधिनियम ने ब्रिटेन में एक ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी, सैनिक और राजसभा संबंधी सभी मामलों की पूरी तरह से नियंत्रण रख सके? ऑप्शन, 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम, बी 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, सी 1833 का चार्टर अधिनियम, डी 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पीट का भारत अधिनियम 1784, सी चार्टर एक्ट 1813, डी चार्टर एक्ट 1883। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश मिशनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा, 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा, टी इज राइट आंसर। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? वुड्स का डिस्पैच 1854, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1853, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्टर अधिनियम 1813, बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ऑप्शन, चार्टर एक्ट 1833, बी चार्टर एक्ट 1853, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, डी इंडिया काउंसिल एक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार्टर एक्ट 1833, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक अधिनियम ने भारतीय प्रांतों को उनकी विधायी शक्ति से वंचित किया गया? तो ऑप्शन, 1813 का अधिनियम, बी 1833 का अधिनियम, सी 1853 का अधिनियम, डी 1861 का अधिनियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1833 का अधिनियम, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ताज ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया? 1733
1873 के अधिनियम द्वारा, 1853 के अधिनियम द्वारा, 1858 के अधिनियम द्वारा, 1861 के अधिनियम द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1858 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र किसे कहा जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, महारानी की घोषणा 1858। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, महारानी की घोषणा 1858, डी इज राइट आंसर। भारत में प्रतिनिधि सरकार की बुनियादी डाली थी। 1909 के सुधार अधिनियम ने, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने, 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी, 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रतिनिधि संस्थाएं प्रथम बार प्रारंभ हुई थी? चार्टर अधिनियम 1853, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, भारत परिषद अधिनियम 1861, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उदारवादियों की कौन सी एक मांग मार्ले मिंटो सुधारों में स्वीकार की गई? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिषदों के आकार का विस्तार, सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित युग्मों में से एक कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 निर्वाचन का सिद्धांत, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित अधिनियम में से कितने भारत में पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का प्राविधान किया? तो इसका ऑप्शन का भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था? माल्टो मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, रेमस मैकडोनाल्ड एडवर्ड नेहरू रिपोर्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो 32 का क्या इसका आंसर हो जाएगा? सी, 1919 एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के एक्ट के अंतर्गत दैध शासन से संबंधित निम्न कर्तव्यों में कौन सा एक सही है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, उत्तरदायी शासन की ओर यह प्रथम चरण था। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारों निम्नलिखित में से किस एक एक्ट के अधीन गठित की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतीय विषयों का केंद्रीय विषयों से पृथक करने के लिए जिस अधिनियम में पहली बार संवैधानिक नियम बनाए जा गए हैं वह था भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1919 में बनाया गया था, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी केवल 1 और 3। तो इसका सी केवल 1 और 3, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में दिन शासन की व्यवस्था और केंद्र द्वारा
प्रांतों में विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1919 के अधिनियम के अंतर्गत दी गई देश शासन व्यवस्था निम्नलिखित में से किस एक ने परिवर्तन के लिए संतृप्ति की थी? तो 37 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, साइमन आयोग। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किस अधिनियम के अंतर्गत दैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1919। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रकाशन कब हुआ? 1909, 1919, 1935, 1918। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1918। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ किया गया? 1909, 1919, 1935, 1947। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1919। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान के मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया गया था। यही होगा राइट आंसर होगा। इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना पड़ जाता है तो मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। इज राइट आंसर। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है तो मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। नेक्स्ट, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी एक वैशिष्ट युक्त नहीं है? तो इसके केंद्र में साथ ही सात राज्यों में दैध शासन। इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए किया गया राष्ट्रवादियों का सर्वप्रथम प्रभावी प्रयत्न कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेहरू रिपोर्ट से। सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। बी, भारत सरकार अधिनियम 1909। सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। डी इज राइट आंसर। दोस्तों, क्वेश्चन एंड हो जाता है। हमारी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सभी वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं पूरी वीडियो को। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। ठीक, बाय।